हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक इलस्ट्रेशन कराऊंगी। देखिए, इससे पहले जो मेरी प्रीवियस वीडियो है मैंने उसमें आप लोगों को एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको कैलकुलेट करना बताया था कि किस तरह से जो एडजस्टेड प्रॉफिट है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। जो हमारी एडजस्टमेंट गिवन होगी उनका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे, जो एडजस्टमेंट है भाई किस एडजस्टमेंट को हम ऐड करेंगे, किसको हम डिडक्ट करेंगे। तो आज की इस इलस्ट्रेशन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और लेकिन इस इलस्ट्रेशन से पहले आप उन वीडियो को जरूर देखना जिसमें मैंने पूरा डिटेल में आपको 10 to 11 एडजस्टमेंट बताई थी बस। और मैंने आपको कहा था मोस्ट इंपोर्टेंट आपकी ये, और इन्हीं एडजस्टमेंट में से आपको कोई ना कोई एडजस्टमेंट देखने को मिलेगी। और एक बार आपको पता चल गया कि भी किसको ऐड करना है किसको माइनस करना है, तो फिर तो आप जो गुडविल का वैल्यूएशन है उसको आराम से कर सकते हो, क्योंकि आराम से आप एवरेज प्रॉफिट है उसको निकाल सकते हो। तो चलिए फिर ज्यादा देर न करते हुए हमारा जो आज का टॉपिक है, आज का लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं। तो डीके गोयल की बुक है मेरे पास से, और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9। ठीक है, आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी, और अगर आपके पास बुक है तो अपनी बुक ओपन कर लीजिए। तो चलिए फिर एक बार देखते हैं। तो देखिए, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ अ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ द 2 years परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 years। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है। 2 years ऑफ परचेज, नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ पे 2 आपके गिवन है, 2 गिवन है। और आपको कौन सा मेथड यहाँ पे फॉलो करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। चाहे वेटेड एवरेज प्रॉफिट कहे या फिर भी आपका एवरेज प्रॉफिट कहे। ठीक है, तो पहले तो आपको एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना होगा, करेक्ट प्रॉफिट आपका निकालना होगा। करेक्ट प्रॉफिट निकालने के बाद ही आप फिर वेटेड एवरेज या फिर एवरेज प्रॉफिट जो भी का उसके अकॉर्डिंग अपना जो क्वेश्चन उसको सोल्व कर सकते हो। अब वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी, वेट आपके दे दी है 1 2 3 4 5 आपको दिया गया है। आपके ईयर गिवन है 2015, 16, 17, 18 और 19। प्रॉफिट भी आपका 5 years का गिवन है, जैसे कि आप देख सकते हो 15 का 36,000, 16 का आपका प्रॉफिट है 1,70,000 और 2017 का 1,90,000 और आपका 2018 का है 2 लाख और फिर 2019 का प्रॉफिट है 3,50,000। अब देखिए, स्क्रूटिनी ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स रिवील द फॉलोइंग। तो भाई जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स उनको चेक किया गया तो भाई हमें पता चला कि भी कुछ एडजस्टमेंट थी। ठीक है, इनको हमने कंसिडर नहीं किया, और विदाउट कंसिडरिंग दीज एडजस्टमेंट हमारे ये जो प्रॉफिट है गिवन है, या मैं बोल सकती हूँ जो अभी आपके ऊपर प्रॉफिट गिवन है 5 साल के, ये बिफोर दीज एडजस्टमेंट, जो नीचे ये एडजस्टमेंट है इनके एडजस्ट करने से पहले का गिवन है। तो भाई अब हमें ये एडजस्टमेंट है वो करनी होगी। अब देखिए क्या क्या है। फर्स्ट क्या है, एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹50,000 वॉज इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015। तो एबनॉर्मल लॉस है, तो आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने पूरा अच्छे से डिटेल में बताया कि एबनॉर्मल लॉस होगा तो उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हम ऐड कर देंगे जिस भी ईयर का एबनॉर्मल लॉस गिवन है। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक एबनॉर्मल गेन ऑफ ₹30,000 वॉज अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो भाई 2016 में हमें एक एबनॉर्मल गेन हुआ, तो हमें पता है एबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो माइनस कर देंगे 2016 के प्रॉफिट में से। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या, रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग टू ₹40,000 वॉज रोंगली डेबिटेड टू व्हीकल अकाउंट ऑन 1 जनवरी 2018। हमने क्या किया, एक कार थी उसकी रिपेयर कराई, 40,000 रुपए हमारे रिपेयर के लगे, बट हमने उसको व्हीकल अकाउंट में डेबिट कर दिया, रोंगली डेबिट कर दिया। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि भाई जो ये रिपेयर थी ना इसको हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करना था। ठीक है, और हमने इसको क्या कर लिया, इसको हमने डेबिट कर दिया व्हीकल अकाउंट के अंदर। इट मींस हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, और अब हमने जो डेप्रिसिएशन है वो भी यहाँ पे व्हीकल पर चार्ज किया गया है, कितने से, 10% की रेट से। ठीक है, वो आगे हम देखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आपका गिवन है 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है, उसको आपने अंडर वैल्यू कर दिया। अब क्लोजिंग स्टॉक का हमने अगर अंडर वैल्यूएशन कर दिया है तो आपको पता ही है, तो भाई क्लोजिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक एडजस्टेड प्रॉफिट टेबल हम बनाएंगे, या मैं लिखूंगी, हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल बनाएंगे हम जितने भी हमारे ईयर्स गिवन है, 5 years गिवन है, 1 2 3 4 5। अब देखिए, अब सबसे पहले आप यहाँ पे ईयर डाल लीजिए। ठीक है, जो भी आपके ईयर गिवन है और उनका प्रॉफिट। तो ईयर आपके हैं यहाँ पे 31 मार्च 2015 से 31 मार्च 2015, ऐसे यहाँ पे लिखना 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2018, 31 मार्च 2019। ठीक है, और अब आपके यहाँ पे है प्रॉफिट गिवन, और ये प्रॉफिट आपके कौन से है, बिफोर एडजस्टमेंट आपके प्रॉफिट गिवन है। अब हम लिख लेते भाई कौन कौन से हमारे कितने हैं। तो 2015 में हमारा 36,000 का प्रॉफिट
और यहाँ पे हमारा 2016 में हम 1,70,000 का प्रॉफिट है, और उसके बाद हमारा 1,90,000 2017 में, और 2018 में है 2 लाख का, और यहाँ पे हमारा 3,50,000 का। ये प्रॉफिट हमारे गिवन है बिफोर एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या थी, एबनॉर्मल लॉस था 2015 के अंदर। 2015 के अंदर था एक एबनॉर्मल लॉस, तो हमें पता है कि भी एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करेंगे, ऐड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस है, उसको ऐड करेंगे। कितने का था ये क्वेश्चन में आपने देख लिया, एबनॉर्मल लॉस था आपका 50,000 का 2015 में, तो इसको ऐड करके दिखा देंगे। ठीक है भाई, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट हमने कर ली। सेकंड हमारे क्या एबनॉर्मल गेन है 30,000 का, जो कि है 2016 के अंदर। ठीक है, देखिए 2016 में हमारा एक अबनॉर्मल गेन है क्वेश्चन के अंदर गिवन। तो अबनॉर्मल गेन है तो उसको हम क्या करेंगे, अबनॉर्मल गेन को हम करेंगे माइनस, अबनॉर्मल गेन को हम करेंगे माइनस। ठीक है, और कितने का है ये है आपका 30,000 का। तो अभी 30,000 2016 का जो आपका प्रॉफिट उसमें से हम करेंगे माइनस। सेकेंड एडजस्टमेंट हो गई। अब देखिए समझने वाली आपकी भी जो इंपॉर्टेंट है, थर्ड एडजस्टमेंट। थर्ड में इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भी रिपेयर्स टू कार अमाउंटिंग में थोड़े से यहाँ पे लिख देती ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने एक रिपेयर कराई, ठीक है, हमने रिपेयर कराई किसकी, कार की, कितने रुपए की, 40,000 की। ठीक है, ये हमने रिपेयर कराई ना, तो ये था हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्वेश्चन में कहा, क्योंकि इसने क्वेश्चन में क्या कहा कि इस रिपेयर को हमने रोंगली, क्वेश्चन में लिखा रोंगली, हमने इसको चार्ज कर लिया, कहाँ पे, रोंगली चार्ज टू व्हीकल अकाउंट। तो व्हीकल अकाउंट का मतलब क्या, व्हीकल तो हमारे क्या हो जाएगा भाई, एसेट हो जाएगा। तो हमने व्हीकल अकाउंट में इसको रोंगली चार्ज किया है, तो इट मीन्स हमने जो रिपेयर कराई थी उसको एसेट मान लिया। अब इसको हमने एसेट मान लिया है, तो ये हमारा कौन सा केस बना, ये हमारा केस बना व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, इज ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो भाई हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर था, जो हमने 40,000 की रिपेयर करवाई थी वो रिवेन्यू था। अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो देखिए एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, अगर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है तो हमारा P&L अकाउंट की डेबिट साइड में आना चाहिए था, डेबिट साइड में P&L अकाउंट की। तो डेबिट साइड में आने का मतलब क्या है कि भी हमारा एक्सपेंस है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। एक्सपेंस है तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा। बट ये हमने किया ही नहीं। क्यों नहीं किया, हमने तो उसको रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही नहीं माना, हमने तो उसको क्या माना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो हमने तो गलती की है। ठीक है, ये करना था हमें, P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना था। जो 40,000 रुपए का हमने खर्चा किया है इसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाना था। इट मीन्स एक्सपेंस इसको दिखाना था, एक्सपेंस इसको दिखाएंगे तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। लेकिन हमने तो ये किया ही नहीं किया तो भाई अब करेंगे ना। अब तो पता चल गया कि भाई इसको P&L अकाउंट की डेबिट में दिखाइए, P&L अकाउंट की डेबिट में दिखाइए, इसको एज एक्सपेंस शो कीजिए। एज एक्सपेंस हम शो करेंगे तो प्रॉफिट हमारा ऑटोमेटिकली कम होगा। तो भाई अब करो इसको, तो इसलिए अब यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे कौन से ईयर में था, रिपेयर्स टू कार, ये था 1 जनवरी 2018। ये था हमारा जो ये रिपेयर्स वाला है, ये हमारा कब, 2018 को। ठीक है, 1 जनवरी को हमने 1 जनवरी 2018 को हमने क्या कराई, जो रिपेयर है वो कराई। कितने की कराई, 40,000 की कराई। तो भाई अब हम इसको 2018 में, ठीक है, यहाँ पे आप इसको अब हम क्या करेंगे, इसको लेस, और यहाँ पे हम अच्छे से लिखेंगे कि भी जो रिपेयर है उसको हमने चार्ज कर लिया था क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप अच्छे से लिखना, ठीक है, मैं तो थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ बट आपको अच्छे से लिखना, रिपेयर एक्सपेंसेस दैट शुड हैव बीन, मतलब कि चार्ज एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नाउ इट शुड बी चार्ज फ्रॉम P&L अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे। P&L अकाउंट से चार्ज करेंगे तो माइनस करेंगे 2018 का प्रॉफिट में से भाई 40,000 अब माइनस करके दिखाओ, क्योंकि ये हमारा क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने क्या कर लिया था भाई, गलती कर दी थी, हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया था। ये 40,000 का जो हमने खर्चा किया था, हमने ये मान लिया था कि भी हमने ये मान लो कि भी हमने कोई एसेट खरीद ली है 40,000 की। ये हमने गलती की है, ये क्या है, ये जो हम गलती कर रहे हैं, गलती हमने क्या कर ली कि हमने इस 40,000 को एसेट मान लिया, और एसेट मान लिया, ठीक है, मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया, इट मीन एसेट मान लिया। एसेट मान लिया तो भी क्वेश्चन में इन्होंने दे भी रखा है, और फिर उन्होंने आगे क्या कर दिया, जो व्हीकल था ना, क्योंकि हमने इसको व्हीकल में चार्ज कर लिया ना, तो व्हीकल पे हम 10% की रेट से क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड से हम डेप्रिसिएशन भी चार्ज करें। अब ये तो गलती की, अब दूसरी गलती हमने क्या की, अब दूसरी गलती हमने की, दूसरी गलती क्या
कि भाई अब इस पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, भाई ये तो लगना था ही। अब जब हमने उसको एसेट मान लिया तो अब उस पे डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करेंगे, ठीक है। तो भाई अब ये जो डेप्रिसिएशन हमने लगाया, तो अब इस डेप्रिसिएशन को हमने कहाँ पे चार्ज किया, अब हमने इसको P&L अकाउंट की डेबिट साइड में दिखाया। तो ये जो सब कर रहे हैं ना, ये गलत कर रहे हैं अब हम यहाँ पे, ठीक है। P&L अकाउंट की डेबिट में दिखा दिया, अब P&L अकाउंट की डेबिट में दिखा दिया तो भैया अब हमारा प्रॉफिट है वो कम हो गया। ये सारी हम गलती कर रहे हैं, लेकिन अब तो मुझे पता चल गया कि भी ना तो ये एसेट है, ना इस पे डेप्रिसिएशन लगना था, और ना ही हमारे P&L अकाउंट की डेबिट में जाना था। और अगर ये P&L अकाउंट की डेबिट में ही नहीं जाएगा तो फिर मेरा प्रॉफिट भी कम नहीं होना था। तो इट मीन्स मैं अब अपना प्रॉफिट है इसको बढ़ा दूंगी। जो मैंने गलती से अपना प्रॉफिट कम कर लिया ना, तो भैया पता चल गया, तो मैं अब अपना प्रॉफिट बढ़ाऊंगी। तो अब जो भी डेप्रिसिएशन आएगा ना उसको मैं ऐड करूंगी, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐड करूंगी जो भी डेप्रिसिएशन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन जो भी आएगा ना वो ऐड करूंगी। अब वो हम कैलकुलेट करेंगे भी डेप्रिसिएशन। अब ये तो पता चल गया ना, हम ऐड करेंगे, अब वो कैलकुलेट करके और मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिए, अब हमने गलती क्या की, भी हमने डेप्रिसिएशन मान लिया इसको, तो हमने बोला कि भी हाँ 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को, 1 मिनट रुको। 1 जनवरी 2018 को हमने क्या किया है, ऊपर ही कर देती हूँ थोड़ा सा, हमने गलती कर रखी है। 1 जनवरी 2018 को हमने गलती कर रखी है, हमने तो उसको एसेट मान लिया कि भाई वो हमने खरीदी 40,000 की, और उस पे हमने दे दिया 10% की रेट से डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं देना था। अब हमने डेप्रिसिएशन तो अच्छे से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब 2018 में तो जो डेप्रिसिएशन है वो हमने कितना निकाल लिया, जनवरी फरवरी मार्च, ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का हमने कितने निकाल लिया, 3 महीने का डेप्रिसिएशन निकाल लिया। भाई निकाल लो 3 महीने का, ये 0 से 0 गई और 3 4 जा, और यहाँ पे 1000। तो भी 1 महीने का डेप्रिसिएशन है ना, ये हमने P&L अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा दिया था, जो कि नहीं दिखाना था, नहीं दिखाना था। तो अब ऐड करेंगे 2018 में, 2018 में हम 1000 ऐड करके दिखाएंगे डेप्रिसिएशन के। अब फिर 2019 भी हमारा अगला साल भी गया, क्योंकि भी हम तो गलती करते आ रहे हैं, अब हम तो उसको एसेट मान के चले हुए हैं। तो फिर अब 2019 के अंदर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन अब हम चार्ज करेंगे उस पे 40,000 पे 10% की रेट से पूरे साल का, पूरे 12 महीने का कितना आएगा, 4,000, ठीक है। तो 4,000 फिर हमने 2019 में भी P&L में से हमने माइनस करके दिखा दिया डेप्रिसिएशन, जो कि नहीं करने थे। तो भाई अब ऐड करेंगे 4,000, ठीक है। आए समझ में? तो इस तरह से 1,000 और 4,000 आपको ऐड करने हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमारी क्या, लास्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑन 31 मार्च 2018, ठीक है। 2018 का ही है हमारा क्लोजिंग स्टॉक, 2018 का है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमने क्या कर लिया, उसको अंडर वैल्यू किया। क्लोजिंग स्टॉक को अब हमने क्या किया है, अंडर वैल्यूड बाय कितने से किया है, ये हमने किया है कितने से है, 50,000 से, ठीक है। 50,000 से हमने क्या कर दिया, इसको अंडर वैल्यू कर दिया। अब देखिए जो क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 से हमने कम दिखाया, तो क्लोजिंग स्टॉक को 50,000 से कम दिखाने का मतलब क्या है कि 50,000 से हमारा प्रॉफिट कम हो गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएगा, और क्रेडिट साइड हमने 50 से कम कर दी है, और 50 से कम कर दिया तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट भी क्या हो गया, कम हो गया। तो अब इसको ऐड करेंगे। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड क्या लिखेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, कब, 2018 के अंदर कितना, 50,000, ठीक है, हो गया ये भी ऐड। अब देखिए, अब जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है, जो 2018 का क्लोजिंग स्टॉक है वो 2019 का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक बनेगा, ठीक है। 2018 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो अब 2019 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। सही बात है भाई, जब हमने यहाँ पे इसको अंडर वैल्यू किया तो भी ओपनिंग स्टॉक भी तो उतना ही जाएगा ना, एक तरह से ओपनिंग स्टॉक भी अब हमारा अंडर वैल्यूएशन हो जाएगा, ठीक है भाई। जो वैल्यू यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक की सेम वहां पे जाएगी, तो क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने अंडर वैल्यूएशन किया तो ओपनिंग स्टॉक भी तो उतनी वैल्यू से कम है ना अब, ठीक है। अब अगर हमारा ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूएशन है, कम हमने दिखाया ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में कम दिखाने का मतलब क्या है कि अब हमारा प्रॉफिट ज्यादा आएगा। डेबिट साइड में अगर डेबिट साइड को हम कम करेंगे तो क्रेडिट साइड ज्यादा हो जाएगी, तो क्रेडिट और डेबिट का डिफरेंस ही हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो भाई डेबिट में अगर मैंने कम हमारा ओपनिंग स्टॉक दिखाया है तो इट मीन्स मेरा जो प्रॉफिट है वो ज्यादा आएगा, ठीक है, ज्यादा आएगा। तो ये तो गलत हो गया भाई, तो प्रॉफिट कम होना चाहिए था। तो अब इसको हम क्या करेंगे, लेस, माइनस करेंगे, ठीक है, याद रखना है बात। अब हम लेस करेंगे क्या, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये अगले साल का क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना, 50,000,
2019 का, इसको हम करेंगे माइनस। बस अब यहाँ से इसको आप कैलकुलेट कीजिए, और जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल के आएगा यहाँ पे क्या, एडजस्टेड प्रॉफिट। ये यहाँ पे क्या निकल के आएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। अब आपको चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड से कहे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स मेथड से कहे, तो जो ये एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा ना, ये आपको लेना। अब ये कर लीजिए, यहाँ पे ऐड हुआ है तो ये आ गया आपका प्रॉफिट 86,000, कब का, 2015 का। ठीक है, अब देखिए 2016 का कितना, 1,70,000 था, और 30,000 ये हमने माइनस किए थे अब नॉर्मल गेन के, तो ये आ जाएगा 1,40,000। उसके बाद 2017 में हमने कोई छेड़खानी नहीं की, कोई गलती हमने नहीं की। ठीक है, अब 2018 में देखिए 2 लाख का हमारा प्रॉफिट था, 50,000 एक ऐड होंगे, एक ऐड होगा और 40 माइनस। ठीक है, तो 40 यहाँ से माइनस करूंगी तो 10 और 11, तो ये आ जाएगा, इसको सोल्व करोगे 2,11,000। उसके बाद यहाँ पे कर लीजिए माइनस 50,000, तो ये माइनस हो गए, यहाँ से 4,000 ऐड होंगे, तो ये आ जाएगा आपका 3,04,000। तो ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है। ठीक है, ये आपका एडजस्टेड प्रॉफिट है 86,000, 1,40,000, 1,90,000, 2,11,000, 3,04,000। ठीक है, बस अब आपको ये जो क्वेश्चन करना है, ये आपको कैसे करना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। वेटेड एवरेज प्रॉफिट से आपको यहाँ पे जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो करनी है। तो अब कर लो भाई, अब क्या दिक्कत, अब कर लेंगे हम, क्योंकि एडजस्टेड प्रॉफिट तो हमारे आ ही चुके हैं, फिर तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं। चाहे सिंपल एवरेज प्रॉफिट से हमसे क्वेश्चन सोल्व करवाए, और चाहे हमसे वेटेड एवरेज से। ठीक है, वो आप सभी को पता ही है। अब आपको ये प्रॉफिट लेने एडजस्टेड, यहाँ पे लिख लोगे जितने भी आपके ईयर गिवन है। ठीक है, 2018 और 2009, फिर यहाँ पे प्रॉफिट लिख लोगे। आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, जो भी प्रॉफिट है 86,000, थोड़ी सी ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट हमारे गिवन है 86,000, और हमारा क्या था 1,40,000 और 1,90,000 2017 का, और ये था आपका 2,11,000, और ये था आपका 3,04,000। ठीक है, फिर आपके वेट गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पे वेट लिखिए आप। वेट आपको पता ही है 1 2 3 4 5, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, वेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा प्रोडक्ट। यहाँ पे क्या आएगा, प्रोडक्ट। तो मल्टीप्लाई कर लो, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,000 आएगा। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 2,80,000। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 5,70,000। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8,44,000। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 15,20,000। तो ये आएगा आपका प्रोडक्ट। क्या आया, 86,000, 2,80,000 और 5,70,000, 844 और आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इन सबको ऐड कर लेंगे। इन सबको ऐड करेंगे तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट। और इनको ऐड करेंगे वेट्स को, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टोटल वेट्स। ठीक है, टोटल वेट्स कर लो ऐड, उसको ऐड करेंगे प्रोडक्ट को, तो हमारा प्रोडक्ट आएगा 33 लाख। ठीक है, ये आएगा हमारा 33 लाख, और इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका 15। अब आपको पता ही है अभी वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, तो अब पहले हम निकालेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये निकालने का फॉर्मूला क्या, टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट है मेरा 33 लाख, और उसको डिवाइड करेंगे टोटल वेट से 15 से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2,20,000 जब डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया आपका 2,20,000। अब आपको क्या निकालना, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज गिवन, जो भी आपका गिवन है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आपका 2,20,000। नंबर ऑफ ईयर्स स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन में किया था 2 था, कितना था 2 था, है ना। हाँ, 2 ईयर्स ऑफ परचेज था। बस अब कर दो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 4,40,000 आपका गुडविल की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी इलस्ट्रेशन 9 है जो कि मैंने सोल्व कराई। तो इस तरह से क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट गिवन होगी, और जो एडजस्टमेंट गिवन होगी, ठीक है, उनको आपको देखना है कि भी किसको आपको ऐड करना है, किसको आपको माइनस करना है, और ये ऐड माइनस करने के बाद ही आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आपका निकल के आएगा। और फिर इस एडजस्टेड प्रॉफिट से ही आपको आगे अपना क्वेश्चन सोल्व करना है, जो भी मेथड कहे उसके अकॉर्डिंग लगा लेना। तो इससे पहली वीडियो है ना, 2 वीडियो इससे पहले है, तो जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कि भी इनको क्यों ऐड किया, क्यों माइनस किया है, और एक वीडियो मैंने पूरा फॉर्मेट आपको लिखवाया है कि भी ये एडजस्टमेंट है, 10-11 एडजस्टमेंट है,
तो उन्हीं 10-11 एडजस्टमेंट में से मिलेगी। कहीं पे अब नॉर्मल लॉस गेन दे दिया, कहीं पे आपका अंडर वैल्यूएशन दे दिया, कहीं पे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल मान लिया, तो कहीं पे कैपिटल को रिवेन्यू मान लिया, तो बस उन एडजस्टमेंट से बाहर क्वेश्चन नहीं होगा। तो एक बार आप उनको चेक कर लेना, 10-11 एडजस्टमेंट है, पूरा मैंने अच्छे से प्रॉपर बताया कि किसको ऐड करना किसको माइनस। और देखिए वही उन्हीं में से एडजस्टमेंट है। जिन बच्चों ने उन एडजस्टमेंट का पता है तो उनको तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, तो फटाफट कर देंगे कि हाँ हमें पता, नॉर्मल लॉस को हम प्लस करेंगे, गेन है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है, और रिपेयर का क्या ट्रीटमेंट है, ठीक है, जिसको पता है वो आराम से कर लेगा। और ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही भी हमने जो वेटेड एवरेज है और एवरेज प्रॉफिट मेथड है, ठीक है, जो एवरेज प्रॉफिट मेथड उसके अंदर 2 मेथड थे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड, ये कंप्लीट हो चुके हैं और इलस्ट्रेशन भी मैंने आपको कराई दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी नेक्स्ट मेथड जो कि सुपर प्रॉफिट मेथड, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद करती हूँ आज का जो लेक्चर है आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। फिर भी अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं रिप्लाई करूंगी। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।